यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की ये नया साल का मुबारक। शायद आप सब लोग खुशी में हैं। आज नया साल में नया तरीका से हम वचन सुनते रहेंगे। नया साल में और भी पवित्र जीवन में बढ़ते रहेंगे। आप लोग बहुत खुशी में करके मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ केवल थोड़ा मिनट मनन करने के लिए परमेश्वर के वचन आप जीना बहुत जरूरत है। वचन ही हमारी जिंदगी है, वचन ही हमको सब कुछ करता है। हर दिन पवित्र जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन जरूर सहायता करेगा। आज हमारा वचन है परमेश्वर आज के लिए परमेश्वर दिया गया वचन यूहन्ना सुसमाचार चैन उसे विशेषकर जो 53 वचन है और 53 से लेकर हम पढ़ते रहेंगे तो यहाँ प्रभु भोजन के बारे में लिखा गया है। ये सुनकर यहूदी आपस में विवाद करने लगे। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना शरीर खाने के लिए दे सकता है? मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का शरीर ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। अनंत काल का जीवन उसी का है जो मेरा शरीर खाता और मेरा लहू पीता है। अंतिम दिन मैं उसे फिर से जीवित करूंगा। मेरा शरीर ही वास्तविक भोजन और मेरा लहू ही वास्तविक पेय है। जो मेरा शरीर खाता और मेरा लहू पीता है वही है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवंत पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वो भी जो मुझे ग्रहण करता है मेरे कारण जीवित रहेगा। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी हुई है, वैसी नहीं जो पूर्वजों ने खाई और फिर भी उनकी मृत्यु हो गई, परंतु वो जो ये रोटी खाता है हमेशा जीवित रहेगा। मसीह यीशु ने ये बातें कफरनहूम नगर के यहूदी सभागृह में शिक्षा देते हुए बताई। ये बातें लिखा गया है प्रभु भोजन क्यों लेना है, प्रभु भोजन का आवश्यक क्या है, वो चीज को हम देख सकते हैं। तो 53 में लिखा गया है परमेश्वर की और खुदावन यीशु मसीह का जो शरीर और उनका जो खून रक्त हमारे लिए हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने कुर्बान किया, क्रूस स्तंभ पर कुर्बान किया। सही है, वो यीशु मसीह की कुर्बान की वजह से ही हम सबों को उद्धार, हम सबों को पापों से क्षमा और स्वर्गराज का जो वारिसदार बन सके। लेकिन यहाँ पहली बात है यीशु मसीह का तो जो शरीर को सोच के रोटी खाना पड़ता और यीशु मसीह का खून को याद करने के लिए यीशु मसीह का जो रक्त और जो खून को याद के लिए हम द्राक्ष रस लेते हैं, रस लेते हैं। तो वैसे ही 54 में हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहता है मेरा शरीर और मेरा जो रक्त को जो पीता है, जो खाता है, वो स्वर्ग राज में हमेशा हमेशा वो चिंता रहेगा। इसका मतलब है वो स्वर्ग राज जाएगा। इतना ही नहीं, वो अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह बादल पे आएगा उनको ले जाएगा। कैसा ले जाएगा? जो क्रिस्त में मृत्यु हो जाएगा, क्रिस्त में मर जाएगा, वो परमेश्वर के पास चले जाएगा। जब परमेश्वर का जो आगमन बादल पे आता है तब यीशु मसीह के साथ बादल तक आएगा। जब बादल से लेकर जो बादल तक आने के बाद में वो सीधा सीधा कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा। जब कब्रिस्तान में जो क्रिस्त में मर जाएगा वो पहले उठेगा, मतलब वो कब्रिस्तान के अंदर जाएगा, फिर भी शरीर बन के वो विशेष करके परमेश्वर की और स्वर्ग राज का जो महिमा शरीर जो शरीर बनने के बाद में वो शरीर साधारण शरीर नहीं है, केवल वो परमेश्वर की स्वर्ग जाने का जैसा जो पुनरुद्धार का शरीर है, वो बन के सीधा सीधा वो जो दूसरा आगमन में चले जाएगा। वैसे ही हम देख सकते हैं इतना ही प्रभु भोजन का ताकत नहीं है। पहली बात हम परमेश्वर को साथ जीने के लिए, दूसरा बात हम आगमन में जाने के लिए, तीसरा बात परमेश्वर हम देख सकते हैं 56 में लिखा गया है, 55 और 56 में, जिसने मेरा शरीर और मेरा रक्त को पाएगा और खाएगा वो हमेशा मेरा पास रहेगा, मेरा अंदर रहेगा, मेरा साथ रहेगा। जैसा मैं हूं वैसा जिएगा और मैं उनके अंदर रहेगा, उनके साथ रहेगा। उनको जो भी चाहिए वो परमेश्वर से जो आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर संभालेगा करके सीधा लिखा गया है। आपके पास बाइबल है तो एक बार सुबह सुबह ये जो वचन को पढ़ लीजिए, आप समझ सके। इतना ही नहीं है, 58 में लिखा गया है परमेश्वर का वचन, वो 57 में वो पिता के अंदर भी रहेगा, पिता के पास भी रहेगा, पिता उनके साथ रहेगा। बहुत ताकत देने का वचन है। और 58 में लिखा है मैं ही अच्छा खाना, मैं ही अच्छा रोटी, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हुआ रोटी, साधारण रोटी नहीं है, स्वर्ग से आया हुआ रोटी। ये रोटी बल्कि मृत्यु नहीं देगा, ये रोटी आप लोगों को खत्म नहीं करेगा, हमेशा हमेशा जीने के लिए सहायता करेगा। हमने देखा पहले चीज है परमेश्वर की जो खून और परमेश्वर की जो शरीर का जो कुर्बान, उनका शरीर और
उसका रक्त हमारे लिए पाप का विमुक्ति। दूसरा बात, हम दूसरा आगमन में पुनरुद्धार होने के लिए प्रभु भोजन सहायता करता है। तीसरा बात है, परमेश्वर में रहने के लिए सहायता करता है। इतना ही नहीं, पिता हमारे को मदद करने के लिए, पिता हमारे साथ रहने के लिए सहायता करता है। जो चारवा बात है, परमेश्वर स्वर्ग से आया है। ये अनंत काल जीने के लिए, हमेशा जीने के लिए, ये परमेश्वर का रोटी, यीशु मसीह ही वो रोटी है, वो हमको पृथ्वी पर दिया। ये एक छोटा से दो यीशु मसीह के जो क्रूस के बारे में हम सोचेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस स्तंभ पर मरा था, जब यीशु मसीह जो उनको ज्यादा पिटाई किया था और खून आया था, इसलिए यीशु मसीह कैसा वो सहन किया होगा, उसका जो खून का अभिषेक के बारे में एक बार जरा सोचेंगे तो बहुत सारी चीज हमको समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह को पिटाई दिया था, जो यीशु मसीह को बहुत भयंकर से लोग ने जो उनको शिक्षा देने के जैसा यीशु मसीह को दिया, हम देख सकता है। बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में कहा है, इस विशेष करके स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं ऐसा प्रकार का पवित्र भगवान को, यीशु मसीह को कभी नहीं देखा। जब मैंने यीशु मसीह का समय में मैं रहता है तो मैं क्या करता पता है, मेरा खून से यीशु मसीह का पाँव को मैं साफ करता था। मैं नालायक हूँ, इतना पवित्र, परम पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह करके गवा दिया है। और हम देख सकते हैं, गांधी जी ने कहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही बहुत बहुत बड़ा परमेश्वर, वही सच्चा परमेश्वर, वही प्यारी परमेश्वर करके कहा गया है। इतना ही नहीं है, हाँ, बौद्ध में भी लिखा है, यीशु मसीह आएगा, मारेगा और सबको उद्धार देगा, और बौद्धिज्म में लिखा गया है। और हर एक चीज में हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, बहुत बड़ा राजा था, राजा ने कहा, चक्रवर्ती ने कहा, यीशु मसीह में एक भी जो दोष हमने नहीं देखा, ये पवित्र है, ये नीतिमान है, ये धार्मिक है करके वो लोग ने गवा दिया। आज भी यीशु मसीह तुम्हारे लिए उद्धार देने के लिए गवा इसलिए दिया है, हम पवित्र जीवन जीने के लिए। हम देख सकते हैं, एक आदमी को खून कैसा निकलता है, एक आदमी बुखार हो गया तो, एक आदमी प्राण में जो तड़प रहा है तो उनको कहां से उनको खून चढ़ाता है? खून कम हो गए तो नशा से, नस से वो लोग खून चढ़ाता है। जब नस से खून चढ़ाता है तो जो खून निकलेगा भी नस से ही। नस कहाँ रहता है? हड्डी के नीचे और मांस के बीच में, मांस और हड्डी के बीच में, मटन और हड्डी के बीच में वो नशा रहता है, नस रहता है। वो नस में जब यीशु मसीह को जो जाति से और उनको पिटाई देने लगे और यीशु मसीह जाने लगे, उस वहां पर उनको किला से ठोका गया है, तब जो पूरा नस कट हो गया, नस कट हो गया। जब कट हुआ है, पूरा खून निकला, एक ड्रॉप, एक बिंदु भी यीशु मसीह के अंदर नहीं है, सारे खून चला गया, केवल केवल तुम्हारे लिए, मेरा लिए। वो इतना अमूल्य, पवित्र और आवश्यक यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का रक्त हम पाना चाहिए हर दिन। परमेश्वर की जो क्रूस को हम याद करेंगे तो और